मैं एसएम रज़ा उर्दू न्यूज़ बिहार की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाजपट्टी थाना के माधोपुर चौधरी महारानी स्थान के पास। और मैं बता दूँ कि लगातार पूरे ज़िला में सड़क हादसात पेश आ रहे हैं। और मैं बता दूँ कि आज जो है यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा पेश आया है। जो ये ट्रक आप देख लीजिए, हर जाए तो थोड़ा, ये ट्रक देख लीजिए। इस ट्रक से तेज़ रफ्तार ये ट्रक जो है एक 10 साल 12 साल बच्ची है उसकी जो है कुचल कर जान ले ली है। और उस बच्चे के बच्चा जो है वो जगह पे उसकी मौत हो गई है। काफ़ी दुखद बात, काफ़ी शर्मनाक बात है उन तेज़ रफ्तार चलाने वाले ड्राइवर हजरात से कि आप अपनी जल्दबाजी के चक्कर में एक बच्ची की जान, एक इंसान की जान ले लेते हैं, और वो भी दर्दनाक तौर पे। यहीं कुछ लोग हैं, ग्रामीण हजरात हैं, इनसे बात करेंगे कैसे पूरा मामला हुआ, ये बताइए। था मामला तो यही हुआ है कि गाड़ी आ रही थी तेज़ से, बच्ची आ रही थी अपना साइड से। अब ये पीछे के चक्का से ज़रा सा सटा है, बच्ची गिरी है और बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, स्पॉट पर एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद में ड्राइवर को कोई एक थप्पड़ भी न मारा है, थाना ड्राइवर को लेकर चला गया है। जी, मैं बता दूं कि बच्ची की जो मैं हालत देखा हूं तो यूं कह लीजिए कि बहुत ही बुरी हालत है। और यानी कि क्या बताया जाए, बताया नहीं जा सकता है। यहाँ और भी कुछ लोग हैं। टाइम में ये हादसा पेश आया, आप थे वहाँ पे? 2:37 का ये कांड है। हम लोगों को बोला गया था कि 5 बजे तक सब काम हो जाएगा, लेकिन ये अभी कुछ नहीं, रिस्पांस नहीं आ रहा है। किसकी तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है? थाना की तरफ से। थाना के जो भी मालिक आया है नहीं, कोई कुछ आती नहीं चल रहा थाना है। के जो भी उच्च अधिकारी हैं, तो ये लोग आए हैं यहाँ अभी तक? हाँ, आए हैं, आए हुए हैं। तो क्या कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप लोगों की क्या मांग है, ये बताइए। हम लोगों का मांग है जो हुआ सो हुआ, वो तो हादसा था। हाँ। अब बच्चे के लिए जो होगा उसके लिए मुआवजा चाहिए हम लोगों को। जिस वक्त में ये हादसा पेश आया यहीं मौजूद थे। सर, क्या नाम हुआ अपना, बताइए। सर राकेश कुमार है जी, किस तरीके से ये मामला मेरा परिचय? मैं परिचय देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ का वासी नहीं हूँ। मैं कहीं पे आया हुआ हूँ कुटुमेटी में। तो मैं मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने आया हुआ था, जबकि ये गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी। गाड़ी खड़ी हुई हाँ, थी? वहाँ पे गाड़ी उस साइड में खड़ी थी, राय मेडिकल स्टोर पे। अच्छा। उसके बाद ये 2 बजे गाड़ी, मतलब कि 2:10 का टाइम था। जब उनको फ़ोन भी किया हुआ हूँ, मेरे मोबाइल में फ़ोन भी किया, जब मैंने मेडिकल वाले को, दुकान में नहीं तो रोटी खा रहे थे वो, उस वक्त गाड़ी वहाँ से ही निकली है। चलो निकली तो इतना कोई नहीं करता, गाड़ी निकली, हम लोग दवाई लिए, हम लोग जा रहे थे। जैसे जा रहे थे 10 मिनट लगा होगा दुकान पर, इससे ज़्यादा तो नहीं लगा होगा। दवाई लिए हम जा रहे थे, जब देखें कि पब्लिक का हल्ला हो रहा है इधर, जब आए तो देखे स्पॉट में मर्डर वो हो चुका है, मतलब कि ख़त्म थी उस वक्त लड़की। अच्छा। उसके जिन में कुछ भी नहीं बचा हुआ था। तो ऑन द स्पॉट आप देख चुके हैं कि उसमें ले जाने वाली और कहीं ले जाने वाली बात ही कुछ नहीं है। सही बात। गाड़ी ड्राइवर भगा रहा था, गाड़ी उससे नहीं भागा। उसको पता कि हम उसको पता गाड़ी, पहले बात तो मेरी सुनिए, अगर गाड़ी टर्निंग मोड से कहीं से निकल रहा है तो उसको आसे पासे ध्यान देना चाहिए कि हमारे अगल बगल में कौन है, नहीं है। इसने कोई ध्यान नहीं दिया है, मेरे हिसाब से तो कुछ ध्यान नहीं दिया कि जिस हिसाब से मर्डर का स्पॉट देख रहे हैं, आप देख ही पा रहे हैं, उस हिसाब से इसने कोई ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, कि हमारे आगे आ रहा है, कोई पीछे आ रहा है, इसने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ड्राइवर पिए हुए थे, क्या ये सच्चाई अब है? इस बात का देखिए, हम ड्राइवर के पास न गए हैं, न हमारी पुष्टि हुई है, क्योंकि उस वक्त हम जल्दबाजी में थे, हम घर चले गए थे। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज तो देखिए, पहली बात सुनिए, उन ड्राइवरों को जो तेज रफ्तार चलाते हैं, मैं तो देखिए, हम ड्राइवरों को पहले तो बात तो देखिए, अब ये है सिंगल रोड है या डबल रोड हो, बड़ी गाड़ियों को, छोटी गाड़ियों को साइड देना चाहिए, कम से कम तो ये बनता ही है, ठीक है ना। बड़ी गाड़ियाँ क्या करती है, साइड नहीं देती है, कि वो चाहती कि हम निकल जाएंगे, ये तो खुद साइड हो जाएंगे, नहीं होते तो नीचे दबा के चले जाते हैं। और इसमें माफिया क्या करते हैं, इसमें मेन माफ है माफिया का, जिनका डीलर है, ये बड़े डीलर होंगे कि पैसा लगाएंगे हम बच जाएंगे, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो ये सरासर गलत है। जो भी है गरीब परिवार है, मेरे ख्याल से वो मजदूरी करते हैं। जहाँ तक कि मेरा हिसाब है कि वो बाज़ार पे जा रही थी लड़की, जिस हिसाब से वो मूढ़ी बेचने जा रही, जहाँ तक मेरा ख्याल था, उसको गरीब परिवार को कोर्ट कचहरी के चक्कर में मेरे ख्याल से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक कि बड़े को नहीं मिलता तो उनको क्या मिलेगा वहाँ पे। क्योंकि मेरे ख्याल सरकार को यही, जो सरकार की तरफ से नहीं, जो सरकार के मुआवजा मिले वो उनको ऑन द स्पॉट मिले। और बाकी जो जिसका ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, जिस कंपनी का माल है, उनसे भी कुछ ना कुछ सरकार को मदद, या इनको पुलिस प्रशासन को, या DSP साहब आए हैं, उनको मदद देना चाहिए परिवार को। और जो भी होगा ऑन द स्पॉट करना चाहिए। ये कोर्ट कचहरी का चक्कर ख़त्म करे। और पहली बात तो ये है कि इसका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, कि उसमें पोस्टमार्टम के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। पोस्टमार्टम होता है उस चीज़ का जो कोई सर पे चोट लगा हो, लड़की मर गई हो, तरफ के मर गई, उसका इलाज नहीं हुआ हो, तो उसका पोस्टमार्टम ज़रूरी है। इसका पोस्टमार्टम को ज़रूरी नहीं है, जितना कि आप देख चुके हैं। खैर, मैं बता दूं कि ये वाकई नहायत ही दर्दनाक हादसा है, जो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी, वो भी ट्रक,
सड़क पे चलती है तेज़ रफ्तार से और एक 10 साल 12 साल बच्ची को कुचल देती है और स्पॉट पे ही उसकी जान चली जाती है। ये नहायत ही शर्मनाक बात है। उन ड्राइवरों से मैं कहना चाहूँगा जो तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो 2 पहिया हो, 4 चक्का हो या जो भी गाड़ी चलाते हैं, भाई आप आराम से चलाएं, आप भी महफूज रहें और लोगों को भी महफूज रहने दें। यहाँ डीएसपी साहब भी आए हुए हैं, एसडीओ साहब भी आए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे ही बात करें और सरकार की तरफ से क्या मुआवजा मिलता है वो तमाम बातों पे इनसे बात करेंगे। और एक और बात करेंगे कि इसका जो है इस तरीके के हादसा जो लगातार पेश आ रहे हैं, तो इससे बचने के लिए, इसके निजात के लिए कोई रास्ता है कि नहीं, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन ज़फ़र के साथ मैं SM रज़ा, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।